हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एमपीपीएससी मेंस के एक नोट्स का रिव्यू लेके आई हूँ। बहुत सारे जो बुकलेट है मैंने उनका रिव्यू आपको दे दिया है। आज मैं लेके आई हूँ मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र कुशल मानव संसाधन और विकास। ये आपके पेपर 2 के पार्ट 2 की यूनिट 2 है। यूनिट 2 है पेपर पार्ट 2 के पेपर 2 जो है आपका मुख्य परीक्षा का, उसका जो भाग 2 है उसका यूनिट 2 है। तो उसमें यूनिट 2 में क्या है, आपका मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र है और कुशल मानव संसाधन विकास है। जो मेरे नोट्स हैं जो जितने भी मेरे नोट्स हैं मैं आपको रिव्यू दे चुकी हूँ, वीडियो भी उनसे ही लेके बनाती हूँ। आप पहले देखिए, आप अगर सेटिस्फाइड हैं, आप संतुष्ट हैं कि आपको ये नोट्स लेना चाहिए, तभी आप ये नोट्स लीजिएगा। बहुत सारे नोट्स का रिव्यू बना चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या है। मध्य प्रदेश अर्थशास्त्र पेपर 2 के भाग 2 है ये। 5, 11, 3 नंबर के उत्तर का कलेक्शन है। इसमें 3 नंबर की आपको एक अलग बुकलेट मिलेगी जो मध्य प्रदेश स्पेशल नाम से मिलेगी। इसमें क्या क्या है, पहले में क्या है कि प्रमुख फसलें हैं, कृषि जोत क्षेत्र है, फसल प्रतिरूप है, फसलों का उत्पादन वितरण, पर्यावरणीय प्रभाव, बीज और खाद की गुणवत्ता, मुर्गी पालन, डेयरी पशुपालन मुद्दे, कृषि उत्पादन भंडारण और विपणन से संबंधित समस्याएं। पहला टॉपिक ये कवर किया है। फिर दूसरा है कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, तीसरा है सेवा क्षेत्र का योगदान, चौथा है मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा और संसाधन, पांचवा है जनांक की परिदृश्य औद्योगिक क्षेत्र, छठवां है और सातवां है कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और मानव संसाधन का नियोजन और रोजगार के विभिन्न चलन। यही आपका यूनिट 2 का जो पार्ट 2 है उसकी यूनिट 2 है। तो इन सबको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इन नोट्स में कवर किया गया है। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कृषि की विशेषताएं। इस कृषि की विशेषताएं में पूरा डाटा मैंने यहाँ पे कवर किया है कि कितनी जीडीपी है कृषि में, कितनी घटती बढ़ती रहती है, क्या उसका उत्पादन, फिर मध्य प्रदेश में कृषि का स्वरूप क्या है, ये पूरा, फिर मध्य प्रदेश में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है, कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार क्या है, फ्लो चार्ट विद डायग्राम मैंने ये कवर किया है कि आपको हूबहू एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, परेशान नहीं होना है। फिर सुधार, फिर संस्था का सुधार, तकनीकी सुधार, सामान्य सुधार, फसलों के उत्पादन और वितरण पर सामाजिक और भौतिकी कार्य का प्रभाव बताइए। तो ये पूरा ये प्रभाव दिया है, देख सकते हैं आप। फिर मध्य प्रदेश के कृषि के स्वरूप में क्या परिवर्तन हुए, स्वतंत्रता से पहले से लेकर स्वतंत्रता से अब तक क्या क्या परिवर्तन हुए, वो ये पूरा इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल परिक्षेत्र। देखिए, मैप का भी यूज़ किया है, जहाँ जहाँ पे मैप की ज़रूरत है वहाँ मैप का यूज़ किया है, फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, डायग्राम का यूज़ किया है। देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग को फ्लो चार्ट में बनाया है, क्योंकि ज्वार गेहूँ प्रदेश अगर आपसे अलग से 5 नंबर या 3 नंबर में आता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं कि क्षेत्र क्या है उसका, और मिट्टी कौन सी है, वर्षा कितनी होती है, इसके जिले कौन कौन से हैं, तो आप ये कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन, ये आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से फ्लो चार्ट, देखिए मैप का कितना अच्छे से यूज़ किया है। आप इस तरह से मैप बनाएंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई के साथ इसमें से बहुत ये उस समय भी मैंने उस पिछले सिलेबस में ये मध्य प्रदेश भूगोल में हुआ करता था, ये वाला टॉपिक जो अभी मैं बता रही हूँ। और यही क्वेश्चन आप देखेंगे 2019 के मेन्स में आया है, और 2019 के मेन्स के जिन लोगों ने नोट्स लिए थे वो यहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, उन नहरों के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र, उसको भी फ्लो चार्ट में लिखा है, ताकि आपको अगर इसको भी 5 नंबर 3 नंबर में आए तो आप लिख सके। इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र है, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, फिर उनको आप किस तरह से डायग्राम में बता सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी अलग से सॉफ्ट कॉपी भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। 350 रुपये की इसकी सॉफ्ट कॉपी है। अगर इसकी हार्ड कॉपी या हार्ड कॉपी आपको पूरा पैकेज मंगाना पड़ेगा। जो हमारा पूरा पैकेज है मेंस का, वो आपको 40 बुकलेटों के रूप में मिलता है, जिसमें आपको 12 बुकलेट 3 नंबर की मिलती है और 28 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती है। साथ में इनके आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, जहाँ पर आपको आंसर राइटिंग कराई जाती है, मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, जो कि पेपर 3 का टॉपिक है। इसके अलावा बहुत सारे करंट से अपडेटेड जो प्रश्न होते हैं वो इन ग्रुप में दिए जाते हैं। ये ग्रुप केवल उन्हीं को मिलते हैं जो हमारा पैकेज लेते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में अगर आप प्री के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो 12 बुकलेट आपको प्री की मिलती हैं।
मध्य प्रदेश के कृषि प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। ये पूरा कृषि प्रदेश है, इनको भी फ्लो चार्ट में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समझाओ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। मध्य प्रदेश में कृषि जोत समझाकर जोत के आधार पर किसानों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश का फसल प्रतिरूप, उसको निर्धारित। मध्य प्रदेश में फसल चक्र या सस्यन क्रम को समझाइए। देखिए इस प्रकार से फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। मध्य प्रदेश में फसलों के प्रकार। मध्य प्रदेश राज्य कृषक आयोग को समझाकर हरित क्रांति के उस पर क्या प्रभाव पड़े। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं, उन खाद्य फसलों का उत्पादन भी मैंने डाटा भी कवर किया है। उसमें तापमान क्या क्या चाहिए हर फसल के लिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितना उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की स्थिति, ये मध्य MPPSC में पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश में सोयाबीन की स्थिति में आपको उत्पादन भी लिखना है, क्षेत्र भी लिखना है। कपास की फसल पर प्रकाश डालिए। जैविक कृषि क्या है, जैविक खेती समझाकर जैविक कृषि मध्य प्रदेश में 2011 पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश में दलहन के उत्पादन में भी आपको लिखना है कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है, देश का कितना उत्पादन है। ऐसे ही तिलहन के उत्पादन पे भी आपको लिखना है। इसके बाद बीज क्या है, मध्य प्रदेश में बीज उत्पादन हेतु क्या प्रयास किए गए, ये बीज वाला टॉपिक आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार, ये 3 नंबर में। खाद्य एवं उर्वरक पर टिप्पणी लिखकर मध्य प्रदेश द्वारा इसके उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास बताइए। उर्वरक क्या है, फिर उसकी विशेषताएं, इसके लाभ, प्रकार, ये सब पूरा डिटेल दी गई है। अकार्बनिक और प्रोबायोटिक खाद्य क्या है। मध्य प्रदेश में बागवानी से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी है। बागवानी कृषि आय को दोगुना करने के किस प्रकार सहायक है। बागवानी में क्या शामिल है। मध्य प्रदेश में बागवानी की समस्याएं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी से संबंधित पहले। इसके बाद मध्य प्रदेश में पशुपालन का महत्व क्या है। पशु देसी नस्ल को समझाइए। मध्य प्रदेश में पशुधन की स्थिति समझाइए। पशुधन संबंधी समस्याएं समझाइए। पशुधन समस्याओं से संबंधित क्या उपाय कर सकते हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने क्या करना चाहिए। पशुधन के विकास में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। इसके बाद मुर्गी पालन को समझाकर इसके महत्व तथा समस्याएं, ये आप देख सकते हैं पूरा। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से हैं। डेयरी विकास को समझाइए। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है आपका पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया गया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम किस प्रकार के नोट्स है, रिव्यू बताइए। तो ये एक रिव्यू है, आप उसको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण मत्स्य कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश में मछलियों की प्रजातियाँ, मध्य प्रदेश की मछली पालन नीति, मत्स्य महासंघ। इसमें आपको निबंध का भी एक बुकलेट मिलेगा जो 28वीं बुकलेट निबंध की रहेगी। निबंध में आपको जितने भी निबंध के टॉपिक सिलेबस में दिए हैं वो कवर किए रहेंगे। मत्स्य पालन की समस्याएं, निपटने के उपाय, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त निगम, कृषि विपणन की विशेषताएं, कृषि विपणन की समस्याएं, विपणन व्यवस्था को सुधारने के उपाय, राज्य सहकारी विपणन संघ, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन है। फिर मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड, मध्य प्रदेश में कृषि विपणन की स्थिति, भंडारण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, भंडारण से संबंधित समस्या, मध्य प्रदेश में भंडारण की क्या स्थिति है, कितना उत्पादन होता है, कितना रखा जाता है, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु उपाय जो है, कृषि उत्पादों के वितरण हेतु परिवहन की आवश्यकता क्या क्यों होती है, इससे होने वाली समस्याएं, कृषि उपज मंडियों का आपको बताना है। फिर मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र पर प्रकाश डालना है। पूर्व प्रमुख सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा आपका, बीमा, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य। फिर सेवा क्षेत्र से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं वो आ जाएगा। सेवा क्षेत्र से संबंधित संभावनाएं आ जाएगा। सेवा क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है वो आ जाएगा। अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान क्या होता है। पर्यटन क्षेत्र से संबंधित चुनौतियां क्या क्या है, उनको हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र विस्तार समझाइए। पर्यटन नीति 2016, पूंजी बाजार की चुनौतियां क्या हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के विकास में जन वित्त की भूमिका क्या है। मुद्रा बाजार की वर्तमान स्थिति समझाइए। सड़क यातायात का महत्व, औद्योगिक उग्रता के परिणाम तथा कारण, ये सभी देखिए आप बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं। मेक इन इंडिया मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या महत्व है। औद्योगिक विकास के सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, औद्योगिक अधोसंरचना की मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था में भूमिका, औद्योगिक संवर्धन नीति, औद्योगिकरण में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना की संकल्पना क्या है, या मध्य प्रदेश के किन शहरों को इसमें चयनित किया। इसमें आप देख सकते हैं ये 11 नंबर का प्रश्न। मध्य प्रदेश आर्थिक विकास में खनन ऊर्जा का महत्व। इस प्रकार से देखिए आप इस प्रकार के डाटा भी आप मेरे नोट्स में देखेंगे। जो बाकी के सभी नोट्स हैं वो भी इसी प्रकार से तैयार की गई। ये करंट से अपडेटेड प्रश्न है। चंबल एक्सप्रेस वे, मध्य प्रदेश में मौजूदा मुद्रा बाजार की क्या स्थिति है। देखिए मुद्रा बाजार को इस प्रकार से फ्लो चार्ट में बताया गया है। औद्योगिकीकरण क्या है, मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण का क्या महत्व है। उद्योगों का नियोजित विकास बताइए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हथकरघा, लघु और कुटीर उद्योग के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं।
मध्य प्रदेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र क्लस्टर्स को समझाइए, तो ये क्लस्टर्स पूरे हो गए हैं। औद्योगिक विकास में किए गए उपाय समझाइए। प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से जिलों का वर्गीकरण करो। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन को समझाओ, क्या स्थिति है सड़क परिवहन में आपके। ये एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री मुख्य ग्राम सड़क योजना, ये सभी आ जाएगा। फिर इनकी स्थिति पूरी सुझाव आ जाएगा। मध्य प्रदेश के विकास में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये पूरा का क्वेश्चन आ जाएगा पूरा। SEZ अधिनियम क्या है मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझाओ। नेत्र तकनीक क्या है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये 11 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। उसके अलावा मध्य प्रदेश पत्र, मतलब करंट से अपडेटेड भी प्रश्न मैंने अपने इस नोट्स में डाले हैं। तक कुटीर उद्योग आ जाएगा कि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, मध्य प्रदेश इनके लिए क्या क्या कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार परिवहन के विकास के लिए नवीन एक्सप्रेस वे समझाओ। टेलीकॉम क्षेत्र का विकास समझाओ। यातायात विकास की संभावनाएं, हवाई यातायात की संभावनाएं, रेल यातायात की संभावनाएं, कृषि से संबंधित योजना और कार्यक्रम। ये जो आप क्वेश्चन टॉपिक दिया था अलग से, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, उद्योगों के विकास के लिए निर्मित संस्था, ये भी मेंस में पूछा गया है। और ये उस समय भी मैंने भूगोल की जो बुकलेट थी उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्योंकि उस समय ये टॉपिक भूगोल में था। मध्य प्रदेश की जो भी आधारभूत संरचना है उस पर विकास डालो। आधारभूत संरचना है परिवहन, विद्युत, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जन आपूर्ति आ जाएगा। आधारभूत संरचना विकास के मुद्दों पर विकास डालिए, तो ये पूरे मुद्दे हो जाएंगे। सड़कों के प्रकार आ जाएंगे मध्य प्रदेश में। आवास पर्यावास नीति आ जाएगी। अधोसंरचना के अविकसित रहने के क्या कारण है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग पर टिप्पणी। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। नमामि देव नर्मदे यात्रा क्या है। नदी तालाब जोड़ो परियोजना क्या है। जल संसाधन मध्य प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो इसमें पूरा नदी तंत्र देखिए, नदी तंत्र को कितने अच्छे से फुल डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। फिर मध्य प्रदेश की सकल जल संपदा क्या है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक की योजना, देश का पहला जल सत्याग्रह। फिर ये जनगणना से संबंधित हो जाएगा। 2011 की जनगणना क्या है, उसके सर्वाधिक 10 जिलों के नाम बताओ और इनकी जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है। जनसंख्या नीति 2000 पर प्रकाश डालो। उच्च जन्म दर के कारण क्या है। साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में। ये पूरा जनगणना को लेके पूरा चल मध्य प्रदेश जनगणना 2011 पर हम पूरा एक पेज में कर देंगे। जनसंख्या कितनी है, पुरुष महिला कितनी है, जनगणना 10 के व्यक्तिगत लिंगानुपात, साक्षरता, जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या पर टिप्पणी। मध्य प्रदेश में जनघनत्व की स्थिति, ये मेंस में 2019 में आया है। और यही 2019 का जो मेंस दिया होगा, उन्होंने मेरे भूगोल का बुकलेट लिया होगा, तो उसमें ये टॉपिक मिला होगा आपको। मध्य प्रदेश महिला तथा पुरुष लिंगानुपात 2021। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का प्रभाव। कुशल मानव संसाधन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, मध्य प्रदेश में इसकी क्यों कमी है। तो ये सभी जो लास्ट टॉपिक है, मध्य प्रदेश में कुशल मानव संसाधन की चुनौतियाँ, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए किए गए प्रयास, तो ये सभी आप देख सकते हैं। कुशल मानव संसाधन के विकास के लिए मध्य प्रदेश में स्थापित संस्थाएं। मध्य प्रदेश में रोजगार की जो विभिन्न चलन है, वो चलन है पूरे। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास मानव संसाधन की कुशलता पर निर्भर करता है, इसे समझाओ। मानव संसाधन विकास तथा मंत्रालय पर टिप्पणी। दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन प्रबंधन पर टिप्पणी लिखो। भारत युवाओं का देश और जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में इस कथन के आलोक में राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के प्रावधान है। मध्य भारत में मानव संसाधन की उपलब्धता। तो ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें कवर किए गए हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पूरा पैकेज 40 बुकलेट का है। अगर आप सॉल्व पेपर भी लेते हैं तो 8 बुकलेट आपको और शामिल हो जाएंगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उससे जुड़ जाइएगा।